अभी तक हमने 19 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा 20वां सेशन है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग कोशिश करते हैं सेशन की ओर। फ्रेंड्स अभी तक हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, ये हमारा 101 क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 20 वर्कर्स वर्किंग फॉर 5 आवर्स पर डे कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। यानी 20 वर्कर्स है जो हर दिन 5 घंटा काम करता है, तो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर पाता है। इफ 25 वर्कर्स है एम्प्लॉयड टू वर्क, यदि उसी काम को करने के लिए 25 वर्कर्स को नियुक्त किया गया और वो 10 आवर पर डे यानी हर दिन 10 घंटा काम करते हैं, तो पूछ रहा है व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। तो कितने समय लगेगा उसी काम को पूरा करने में। तो फ्रेंड्स ये हमारा एमडीएल कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स पिछले सेशन में मैंने बताया था एमडीएल कॉन्सेप्ट क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। तो फ्रेंड्स आइए हम देख लेते हैं, रिकॉल करें तो क्या होता है एमडीएल। M1 D1 H1 और E1 डिवाइड बाय W1 और R1, ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल टू M2 D2 H2 E2 डिवाइड बाय W2 R2। या M क्या दर्शाया गया है, नंबर ऑफ पर्सन, कितने आदमी हैं, और D नंबर ऑफ डे, H नंबर ऑफ आवर, E क्या है, नंबर ऑफ एफिशिएंसी, W क्या है, नंबर ऑफ वर्क, कितना गुना है, एक काम है या 2 काम है या 3 काम है, और R दिखाया गया है रेट को। तो फ्रेंड्स जो कुछ किया रहेगा क्वेश्चन के मुताबिक वो वैल्यू से पुट करना है आपको। यहाँ क्या किया हुआ है, 20 वर्कर वर्किंग फॉर 5 आवर्स पर डे, यानी 20 जो वर्कर है जो कितना घंटा काम करते हैं पर डे, 5 घंटा काम करते हैं, और कितना दिन काम करते हैं, तो 10 दिन काम करते हैं। यानी M है, D हो गया और H आ गया, डिवाइड बाय, आपको क्या होगा, डिवाइड बाय वर्क W1। या रेंट तो दिया नहीं है, कितना रेंट लग रहा है, क्या हो रहा है, इसका कोई महत्व नहीं है। W1 कितना वर्क, तो हम लोग 1 मान लेते हैं, 1 इक्वल टू, फिर दूसरा केस में क्या हो रहा है, यदि 25 वर्कर 25 वर्कर आर एम्प्लॉयड टू वर्क 10 आवर्स पर डे, यानी 25 वर्कर उसी काम को 10 घंटे प्रतिदिन करते हैं, तो टाइम टू हाउ व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, पूछ रहा है कितने दिनों में काम रिक्वायर होगा, यानी डेज लिख रहा है। तो वर्क को हम लोग इधर 1 माने हैं, उसी वर्क को करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कितने इसको सॉल्व करना है और डेज का वैल्यू आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 20 और 5, यहाँ पर 5 से काट देना है, 5 से 25, ठीक है फ्रेंड्स, 25 25 कट गया, फिर 10 से 10 कट गया आपका, फिर 5 से यहाँ कटेगा, 5 6 20, यानी आपका D का वैल्यू कितना आ गया, D हमारा कितना आ गया, 4। यानी 25 वर्कर है जो प्रतिदिन 25 वर्कर प्रतिदिन 10 घंटा काम करता है, कितना दिन में पूरा करेगा, हमारा कितना आ गया, 4 दिन। तो फ्रेंड्स हमारा क्या आंसर हो गया, 4 डे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 101 आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 102 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो एमडीएल कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन नंबर 102 है। तो क्या हो रहा है, 15 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डे। 15 आदमी है जो एक वर्क काम करता है 16 डे में पूरा कर पाता है। इफ 24 मैन आर एम्प्लॉयड, 24 मैन की नियुक्ति कर की जाए काम करने के लिए, तो कितने टाइम में काम फिनिश हो पाएगा, ये पूछता है। 15 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डे, 15 आदमी जो 16 दिन काम कर पाता है। इफ 24 मैन एम्प्लॉयड, 24 आदमी को काम पर रखा जाए, देन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट वर्क, उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा। तो 15 आदमी है जो काम करता है 16 दिन में, तो 15 × 16 हो गया। वर्क में क्या माना, 1 मान लिया। यहाँ क्या दिया हुआ, आवर तो दिया नहीं है कि कितना आवर काम करता है, यानी सिर्फ नंबर ऑफ मैन दिया हुआ, पर्सन दिया हुआ है और डेज दिया हुआ है। अब फिर एक काम करना था, वर्क को क्या माने, 1 माने, इक्वल टू इसी काम को पूरा करने के लिए कितना मैन की नियुक्ति की गई है, 24 मैन की, और पूछ रहा है डेज पूछ रहा है, और सेम ही काम होगा, 1 हो गया, वर्क 1 है, तो सेम काम करना है तो वर्क 1 हो गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व कर देना है। 8 × 16, 8 × 24 और 3 से कटेगा 15 आपका, 3 × 15,
यानी डेज आपका कितना आ गया, डेज आपका 10 आ गया। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हुआ 10 डेज। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 103 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहा है, 20 men can complete 1/3 work in 20 days, यानी 20 आदमी है जो एक तिहाई काम करता है कितना, 20 दिन में। How many more men should be employed to finish the rest of work in 25 more days? दूसरा, कितने अधिक आदमी की आवश्यकता और होगी जो रिमेनिंग वर्क को 25 दिन में कर पाए। तो 25 दिन और लगेगा, 25 दिन में कर पाएगा रिमेनिंग वर्क को। यानी क्या बोलना चाह रहा है, मतलब तो जाने MDL M1 D1 H1 और E1 डिवाइड बाय W1 R1 इक्वल टू M2 D2 E2 और H2 डिवाइड बाय W2 R2। ये हमारा MDS कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, MDS फॉर्मूला। तो क्या बोल रहा है, 20 मैन कैन कंप्लीट आवर वर्क 1/3 वर्क, यानी एक तिहाई काम करता है। यानी कितना काम करता है, टोटल वर्क हमारा 3 है तो सिर्फ एक काम करता है। 20 आदमी 20 मैन यानी 20 मैन है जो कितना काम करता है, एक काम करता है कितना दिन में, 20 दिन में। यानी 20 into 20, यहाँ पे आवर नहीं दिया हुआ है ना, एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैंने पहले बोला था कि आवर एफिशिएंसी नहीं है तो उसको नहीं लगे, कैसे लगेगा, आवर कितने दिया, तो मैन दिया और डेज दिया और वर्क कितना आ गया हमारा, एक काम करता है। एक काम करता है कौन, पहला भाग दिया एक काम करता है इक्वल टू, अब देखिए एक काम ये करता है तो रिमेनिंग हमारा कितना आ गया, रिमेनिंग हमारा कितना आ गया, 2 आया, तभी तो टोटल 3/3 होगा, टोटल काम होगा, यानी रिमेनिंग हमारा 2 आया। अब कौन बोल रहा है रिमेनिंग कौन काम कर रहा है, तो दिया हुआ है रिमेनिंग कौन करना है, W कितना दिया, रिमेनिंग 2, रिमेनिंग वर्क है तो कौन करता है, हाउ मेनी मोर मैन, वही पूछ रहा है कितना अधिक आदमी, यानी 20 प्लस x 20 प्लस m मान लेते हैं, कितना अधिक आदमी x मान लीजिए, 20 प्लस x कितना अधिक आदमी, ठीक है। टू फिनिश द रेस्ट ऑफ वर्क इन 25 मोर डेज, मतलब कि 25 दिन अधिक ले रहा है, यहाँ 25 दिन दिए, 25 दिन अधिक ले रहा है, यानी 20 दिन तो ये किया 20 डेज में अधूरा काम कर दिया, 20 डेज में कितना काम किया, एक का काम किया। फिर बोल रहा है कितना अधिक आदमी और नहीं, यानी 20 प्लस x हो गया आपका, 20 आदमी था तो अब x मान लीजिए 20 प्लस x हो गया, तो बोल रहा है कि 25 दिन अधिक और लगेगा, यानी 25 दिन में आपका 2 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो रिमेनिंग वर्क 2 ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, आपको ये सॉल्व कर देना है, आ जाएगा आंसर, यानी 20 into 20 कितना हो जाएगा, 400, यानी 400 इक्वल टू 400 इक्वल टू, यहाँ पर फ्रेंड्स एक समझने वाली बात ये है कि 25 के जगह आप 45 ले सकते हैं, क्योंकि 20 डेज 20 डेज दिया हुआ है, आप ऐड कर लीजिएगा। तो एक बार याद रखिए, यहाँ हमेशा डेज होता है, जो हमेशा याद कीजिए, मोर डेज अगर रहे तो वो हम लोग लिखेंगे, मोर डेज रहे तब मोर मैन है तो मोर डेज कितना अधिक, क्या रिमेनिंग डेज, यानी यहाँ पे दिया रहता है कि रिमेनिंग डेज में काम करना हो, यानी शुरू ही दिया रहता कि 20 आदमी है जो 45 दिन में काम करते हैं, 45 दिन में काम को वर्क को फिनिश करते हैं, तो 20 आदमी है जो सिर्फ 10 ही दिन में काम करे, तो रिमेनिंग वर्क रिमेनिंग डेज में आपको पूरा करना होगा। तो आप माइनस कीजिएगा ना, यहाँ यानी बताना क्या चाह रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं, ये डेज में हमेशा नोट डाउन कर लीजिए, डेज में हमेशा आपको जो सेकंड वाला है प्लस जो निकालना रहेगा उसमें डेज और डेज हमेशा क्या लीजिएगा, मोर डेज कितना अधिक, या रिमेनिंग डेज, या रिमेनिंग डेज, यही आपका रहता है, रिमेनिंग मोर डेज निकालिए या रिमेनिंग डेज निकालिए, यही आपका इसमें रहता है। दूसरा वाला जो निकालना है आपको, यहाँ 20 प्लस x into 25 मोर डेज डिवाइड बाय कितना 2, जो कि टोटल वर्क कितना था हमारा 3 था, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 2 ही है, 2 प्लस 1 3 हो गया, टोटल वर्क 1 तो पहला में किया है, 20 वर्क का जो 20 दिन करता है तो वर्क को कंप्लीट कर पाता है, एक तिहाई वर्क को कंप्लीट कर पाता है, यानी एक वर्क ये कर रहा है, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 2 वर्क ये हो गया, यानी 20 प्लस x, इसको बढ़ाना है, कितना वर्क और अधिक, कितना वर्क और अधिक लेंगे, और कितना दिन में 25 एक्स्ट्रा दिन में 25 मोर दिन में पूरा हो पाएगा, इसलिए ये दे दिया है। तो कितना आ गया 400, 400 इक्वल टू
400 हुआ और 2 इधर चल जाएगा, यानी 800 हम ले लेते हैं। 800 आपका आ गया, 800 आ गया, ठीक है। उसके बाद 25 से आपको डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए, 20 प्लस x इंटू 25 से डिवाइड कर देते हैं। तो 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 के 75, 25 की आपको 75 हो गया, उसके बाद 5 है 75 का 50, यानी 25 दूनी 75, यानी 20 आ गया। आपका कितना आया? 20 आ गया। 20 प्लस x 32, यानी कितना आ गया आपको यहाँ लिख देते हैं, 20 प्लस x इक्वल टू आपको 32 आ गया। x इक्वल कितना आ गया? 32 माइनस 20, हमारा कितना आ गया? x इक्वल टू तो हमारा 12 आ गया, यानी 12 अधिक आदमी और एम्प्लॉय करेंगे, काम हमारा पूरा हो जाए 25 दिन में। तो फ्रेंड्स आ गया आपका आंसर 12 आदमी 12 में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ में आ गया होगा। तब तो क्वेश्चन नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है? A can do 1/2 each of work in 5 days। ये है जो आधा काम करता है 5 दिन में। B can do 3/5 of the same work in 9 days। B है जो 3/5 वर्क करती है 9 दिन में। And C can do 2/3 of that work in 8 days। और B C उसी काम को 2/3 वर्क 8 दिन में करती है। In how many days can 3 of them together, यानी तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स क्या दिया हुआ ये है जो किसी काम को 1/2 में कितना दिन में करती है? 5 दिन में। तो पूरा काम कितना करेगी? 2 दिन में चल जाएगा, यानी ये है जो पूरा काम 10 दिन में करती है, 10 दिन में करती है, ठीक है। उसका बोल रहा है बी है जो 3/5 का कितना दिन में करती है? तो 9 डेज में, यानी पूरा काम करना होगा। ये उधर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, डिवाइड में 3 होगा, 3 से यहाँ को काट देते, 3 के 9 और 5 इधर जाएगा तो 15। बी है जो पूरा काम 15 दिन में करती है। और सी के बारे में बोल रहा है क्या? सी है जो 2/3 काम 8 दिन में करता है, यानी सी है जो कितना करता है? 2/3 काम 8 दिन में करता है। तो जैसे बी को किए तो सी को करेंगे, यानी 2 है जो डिवाइड होगा, 3 है कितना चल जाएगा? 8 into 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा डिवाइड में, यानी 2 चौको 8 हो जाएगा। और सी है जो कितना करता है? 3 दिन चल जाएगा। सी पूरा काम 12 दिन में करता है। कितना दिन करता है? 12 दिन में करता है। तो आ गए हम यहाँ से आ गया आपका टोटल डेज, एक 10 डेज में करता है पूरा काम। बी है जो 15 दिन में करता है, 3 दिन करता है, और सी है जो 12 दिन में करता है। तो टाइम इन वर्क में सबसे पहला काम क्या है? टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? ए बी सी का एलसीएम ले लेंगे, 10 15 12 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा, 60। तो हमारा टोटल वर्क आ गया 60। उसके बाद क्या करते हैं? एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी कैसे आता है? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज। टोटल वर्क हमारा कितना है? 60 है, डिवाइड बाय डेज, यानी ए का कितना होगा? 60 डिवाइड बाय 10, यानी 6। बी का कितना होगा? 60 डिवाइड बाय 15, यानी कितना होगा? 4 होगा। और सी कितना होगा? 60 डिवाइड बाय 12, यानी 5 होगा। तो आ गया 6 4। ए का एफिशिएंसी कितना हुआ? 6 हुआ, बी का एफिशिएंसी 4 हुआ, और सी का एफिशिएंसी कितना हुआ? 5 हुआ, यानी 6 4 5 आ गया। अब पूछ रहा है क्या? ये तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का डेज पूछ रहा है। तो डेज निकालने क्या फॉर्मूला था? टोटल नंबर ऑफ वर्क। टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना है? 60 है, 60 लिख दिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एफिशिएंसी। कितना आदमी पूरा कर रहे हैं काम को? तो 1 2 3 आदमी कर रहे हैं, एबीसी कर रहा है, यानी सबका एफिशिएंसी कितना होगा? 6 4 10 और 5 15, यानी 15 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 60 डिवाइड बाय 15 कितना होगा? यानी आपका आंसर आ गया आपका 4 डेज, आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 104 आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 105 करने से पहले एक बात मुझे बताइएगा कि आपके घर में कोई काम करना होगा तो आप 2 लेबर देते हैं, ठीक है। 2 आप लेबर देखें, पहला लेबर है आपके काम को वो 10 दिन में पूरा करता है, और दूसरा लेबर आपके काम को 5 दिन में पूरा करता है। तो आप क्या कंक्लूड करेंगे? कौन ज्यादा कुशल है, यानी कौन आपके काम को जल्दी से कर सकता है?
तो जो 5 दिन ले रहा है वो तो जल्दी करेगा। ये है जो ज्यादा एफिशिएंट कौन है, बी है, जो ज्यादा एफिशिएंट है किससे, ए से। क्यों एफिशिएंट है, क्योंकि ये कम समय ले रहा है। यानी हम कंक्लूड ये किए कि कम समय जो लेता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। कम समय जो लेता है, कम समय वाले ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। कम समय वाले क्या होते हैं, ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। यही कंक्लूड किए हम, क्योंकि आपके काम को ए 10 दिन करता है, बी है जो 5 दिन में कर रहा है, यानी कुशल ज्यादा कौन होगा, बी ज्यादा कुशल होगा, क्योंकि 5 दिन में कर रहा है। यानी कम समय वाले ज्यादा कुशल होंगे, वही इसलिए कम समय वाले ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो फ्रेंड आप समझ गए होंगे, जो कम समय जिसका दिन ज्यादा कम रहेगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। कंक्लूड हम क्या किए, जिसका कम समय रहेगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 10 डेज। मतलब ए है जो कितना, 1/4 काम करता है 10 दिन में। यानी हम कंक्लूड क्या किए, ए है जो पूरा काम कितना दिन करता है, 40 दिन में। मतलब ए का निकल गया आपका 40 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, ए का कितना निकला, 40 दिन निकल गया। बी कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 15 डेज। बी है जो 40% होता है फ्रेंड 2/5, क्या होता है 2/5। तो 40% बी है जो 2/5 भाग करता है काम को 15 दिन में। यानी पूरा काम करना होगा बी को, तो कितना दिन लेगा, 5 इधर से जाएगा 25, 15 to 5 25, 2 इधर आ जाएगा यानी 75 डिवाइड बाय 2, तो 75 डिवाइड बाय 2 यानी कितना होगा फ्रेंड, 2 3 6 यानी 37.5 हो गया। 2 3 6 15 7 से हम 37.5 आ गया। यानी बी है जो 37.5 बेच देता है। उसके बाद सी को रहा है 1/3 ऑफ वर्क इन 30 डेज। सी कितना लेता है, सी है जो 1/3 काम करता है 13 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो पूरा दिन 3 दिन से जाएगा यानी 39 डेज। यानी सी है जो पूरा काम कितना दिन में करता है, तो 39 दिन में। उसके बाद बोल रहा है एंड डी भी है वो 37.5% ऑफ वर्क इन 70 डेज। तो फ्रेंड 37.5% कितना होता है, 3/8 होता है। तो डी है जो 3/8 काम कितना दिन में कर रहा है, 3/8 का 70 डेज में, 17 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में कर जाएगा, तो 17 में 50 17 3 से यानी कितना हो जाएगा, डी का 136 डिवाइड बाय 8। हम लोग 8 से काट लेते हैं, पॉइंट लगाते हैं 8, यानी आपका आ गया कितना, 3 से काटना है, 3 से। तो 3 चौको 12, इसका 16, 3 से 15 यानी 45.3 आ गया। कितना डी का आ गया 45.3। ए का आ गया आपको 40 डेज, बी का आ गया 37.5 डेज, सी का आ गया 39 डेज और डी का आ गया आपको 45.3 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पूछ रहा है हु इज लेस एफिशिएंट, कौन है जो लेस एफिशिएंट है। तो हमने कंक्लूड क्या किया था, कम समय वाले ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। यानी कम समय वाले, सबसे कम समय तो इसमें कौन ले रहा है, 40 से 40 है, मतलब बी है जो ज्यादा कम, बी है जो ज्यादा कुशल होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि हु इज लेस एफिशिएंट, कम कुशल वाले। बी तो यहाँ निकल गया कि ज्यादा कुशल है, बी क्या है कम दिन ले रहा है यानी ज्यादा कुशल है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, हु इज लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट कौन होगा, जो ज्यादा समय लेगा वही तो लेस कुशल होगा, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक काम करता है। तो कौन ज्यादा दिन काम करता है, 40 है, 37.5 है, 39 है और ये कितना आ गया 45.3 आ गया डी आपका। तो कौन ज्यादा कम कुशल होगा, वो लेस एफिशिएंट। तो आपका डी आ गया लेस एफिशिएंट। क्यों लेस एफिशिएंट है, क्योंकि डी है जो सबसे ज्यादा दिन में काम करता है। हमने कंक्लूड क्या किया था कि कम समय वाले ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो कम समय से कौन ले रहा है, बी ले रहा है 37.5 और ज्यादा समय वाले क्या होते हैं, ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, कम एफिशिएंट होते हैं। ज्यादा समय वाले क्या होते हैं, कम एफिशिएंट होते हैं और कम समय वाले क्या होते हैं, ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। यानी उल्टा है, क्या है उल्टा है कि कम समय वाले ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और ज्यादा समय वाले क्या होते हैं, कम एफिशिएंट होते हैं। यानी ज्यादा समय किसका है, 40 का है, यानी 45.3
डी आ रहा है, यानी क्या आंसर हो गया आपका? डी आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल द इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक नहीं लाइक कर दें, शेयर कर दें। आज के सेशन में इतना, धन्यवाद।